नमस्कार। आज की कहानी रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे कटोरा लिए एक भिखारी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने कटोरे में पड़े सिक्कों को हिलाता रहता। छनक छनक सिक्कों का जो आवाज़ है सिक्कों की वो खनकाते हुए सुनाता जाता और एक गीत साथ के साथ गाता रहता। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। कटोरे से पैदा हुई ध्वनि व उसके गीत को सुन कर आते हुए जाते हुए मुसाफिर उसके कटोरे में सिक्का डाल देते। सुना था इस भिखारी के पुरखे शहर के नामचीन लोग थे। इसकी ऐसी हालत कैसे हुई? जब इसके पुरखे इतने नामचीन थे तो इसको भीख मांगने की नौबत कहाँ से आई? ये अपने आप में एक अलग ही कहानी है। तो आज भी हमेशा की तरह वो अपने कटोरे में पड़ी चिल्लर को हिलाते हुए गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा वाला गीत गा रहा था। तभी एक व्यक्ति भिखारी के पास आकर के एक पल के लिए रुक गया, ठहर गया, अचानक से रुका। उसकी नज़र भिखारी के कटोरे पर थी। कटोरे में खनकने वाले सिक्कों की आवाज़ को सुनकर उसकी नज़र कटोरे पर ठहर गई और वो ठिठक कर रुक गया। कटोरे को निहार रहा। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ 100 के नोट गिने। सिक्का नहीं बल्कि 100 के नोट गिने। भिखारी उस व्यक्ति को इतने सारे नोट गिनता हुआ देख रहा था। वो भी उसकी तरफ टकटकी बांधे देख रहा था कि वो नोटों में कोई छोटा नोट ढूंढ रहा है। शायद सिक्के की जगह कोई छोटा नोट मिलने वाला है। इतने में उस व्यक्ति ने भिखारी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूं तो क्या ये तुम अपना खाली कटोरा मुझे दे सकते हो? भिखारी अभी सोच ही रहा था कि वो व्यक्ति फिर बोल पड़ा कि अच्छा चलो मैं तुम्हें 2000 देता हूँ। तो भिखारी तो हैरान ही हो गया। वो तो पहले 1000 के बारे में भी सोच रहा था और इतने में 2000 की जो उसने बोली लगा दी। भिखारी ने अचंभित होते हुए अपना कटोरा उस व्यक्ति की ओर आगे बढ़ा दिया कि कहीं कोई खेल बिगड़ ना जाए। तुरंत वो कटोरा भिखारी ने उस व्यक्ति को दे दिया और 100 के नोट 2000 उस भिखारी को वो व्यक्ति जो था वो देते हुए और कटोरा लेकर अपने बैग में डालकर तेज कदमों से स्टेशन की ओर बढ़ गया, या यूं कहें कि वो भाग गया हो। तेज कदम से वो स्टेशन की ओर चला गया और इधर भिखारी भी अपना गीत बंद करके वहाँ से ये सोचकर अपने रास्ते पर हो लिया
कि कहीं वो व्यक्ति अपना मन न बदल ले और वापस आ जाए। तो वो भी अपने रास्ते को नापने लगा कि कहीं हाथ आया हुआ इतना पैसा हाथ से ना निकल जाए, वापस आ जाए, उसका मन बदल जाए। दोनों ही अपनी धुन में थे और भिखारी ने ये भी फैसला कर लिया कि अब इस स्टेशन पर कभी नहीं आना है, कहीं और जाकर भीख मांगना है। यानी वो भी खुश और वो भी खुश। रास्ते भर भिखारी खुश होकर यही सोच रहा था कि लोग हर रोज आकर सिक्के डालते थे, पर आज 2000 में कटोरा, वो कटोरे का क्या करेगा? भिखारी ये सोच रहा था। उधर 2000 में कटोरा खरीदने वाला व्यक्ति अब रेलगाड़ी में चढ़ चुका था, जहां जाना था सफर के लिए, सवार हो चुका रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी में बैठे बैठे उसने धीरे से बैग की जिप खोल करके कटोरा देखना चाहा। देख रहा था कि सब सुरक्षित है कि नहीं। उसको भी यकीन नहीं हो रहा था। वो पीछे छूटते हुए स्टेशनों को देख रहा था। उसने एक बार फिर बैग में हाथ डालकर कटोरे का वजन, बैग के अंदर अंदर ही कटोरे को हाथ में लिया और कटोरे का वजन देख रहा था। कम से कम 200-300 ग्राम वजन उसका महसूस हुआ कि इतना वजन तो है, क्योंकि उसने जीवन भर धातुओं का काम किया था। भिखारी के हाथ में वो कटोरा देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि वो कटोरा जो था वो सोने का कटोरा था। उसकी पारखू नज़र ने जाने कैसे पहचान लिया और तुरंत सिक्का डालने के बजाय 100-100 के नोट गिनने लगा था। और लोग डाल रहे थे उसमें 1-2 के सिक्के। उसकी सुनार वाली आंख ने धूल में सने हुए, धूल से भरे हुए कटोरे को भी पहचान लिया था। ना भिखारी को उसकी कीमत पता थी और ना सिक्का डालने वाले को, पर वो तो जौहरी था, सुनार था, सुनार। भिखारी 2000 में खुश था और जौहरी कटोरा पा करके, उसने लाखों की कीमत का कटोरा 2000 में जो प्राप्त कर लिया था। इस तरह हम भी अपने इस अनमोल काया की, इस शरीर की उपयोगिता को भूले हुए बैठे हैं और उसे एक आम कटोरे की तरह, एक आम शरीर समझ करके ये संसार के झूठे धन, कौड़ियाँ इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। ये मनुष्य जीवन बहुत श्रेष्ठ है, विशेष है। इस जन्म में इंसान परमात्मा से मिल सकता है। इसी मनुष्य जन्म की बदौलत फिर कोई और ऐसा जन्म नहीं मिलेगा। इसी जन्म में अनेक जन्मों की कमाई कर सकते हैं। जब ये पता लग जाए कि ये हमारा जो मनुष्य शरीर है ये सोने की कीमत रखता है, हीरे मोतियों की कीमत रखता है, तभी तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी नज़र, हमारी सोच, विचार पारखू नहीं होंगे तो गफलत में ही ये मनुष्य शरीर यूं ही एक दिन
समाप्त हो जाएगा। इसी जन्म में मुक्ति और जीवन मुक्ति का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस मनुष्य जन्म को यूं ही मत गंवाइए। हर समय परमात्मा को याद करिए। हर वक्त परमात्मा को याद करते हुए इस मनुष्य जन्म का हर पल लाभ उठाते रहिए। आत्मबोध में अवस्थित होकर के अपना जीवन सफल बनाइए। नमस्कार।